नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने आपके YouTube चैनल मिशन विद नितेश में। तो आज हम आपको बता दें, एक मिनट का इंट्रो बताएंगे कि भाई हम आपको ना इस चैनल पे HSSC के लिए जो एडवांस मैथ आजकल जो ट्रेंडिंग में चल रहा है ना, उसमें हमने YouTube पे देखा कि भाई बहुत कम क्लासेस या रेयर बहुत है वो आपको मिल रही है, लेकिन हम आपको इस चैनल के थ्रू जितना भी आपका HSSC के लिए इंपॉर्टेंट एडवांस मैथ का पोर्शन है वो सारा का सारा हम आपने यहाँ से कवर कराएंगे। और भाई एक चीज़ तो चाहूँगी कि अगर आपने ये सारी चीज़ें चाहिए और अगर आपने अच्छी लगे तो भाई चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करियो, क्योंकि क्या करें ना, बोला जो जा प्याली गूंद ला क्या करें ना, यूट्यूबर के ला क्या करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब ला क्या करें। तो अगर आपने अच्छा लगे तो कर दियो, और ना तो भाई काम चल रहा है, ठीक है। तो हम आपको इस चैनल के थ्रू कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर जो HSSC के लिए फेवरेट होते जा रहे हैं वो सारे के सारे, और जो आगे दे सके हैं जिस हिसाब से HSSC का पैटर्न चल रहा है, तो वो सारी चीजें कवर कराएंगे। ये आपके जैसे मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट हो गया, डी ग्रुप में कलर में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन, ये तो फेवरेट हो रहा है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, ठीक है। फिर उसके बाद पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ से जैसे कि आपके इक्वेशन देके उनके सॉल्यूशन पूछे जाते हैं, तो वो सारी चीजें कवर कराएंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सेट रिलेशन फंक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कॉम्प्लेक्स नंबर 11th क्लास के हैं दोनों। लीनियर इनइक्वालिटी हो गया, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हो गया, स्ट्रेट लाइन, वेक्टर 3D, कलर में बहुत क्वेश्चन थे इस चैप्टर थे। तो इस सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे एक एक चीज, लेकिन आप लोगों का थोड़ा सा क्या चाहिए, सपोर्ट चाहिए, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम हो गया, बाइनरी नंबर, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी। वैसे यूट्यूब पर आपने इन 2 चैप्टर की तो बहुत सारी मिल जाएंगी वीडियो, लेकिन हम आपने उससे भी बेटर चीज देंगे। स्टैटिस्टिक होगी, मीन मोड मीडियन डायरेक्ट आप निकालते हो, लेकिन हम आपको और आगे के लिए एडवांस जो आपका 11th स्टैंडर्ड में पूछा जाता है, ठीक है, उस टाइप के क्वेश्चन जो आपके HSSC के लिए इंपॉर्टेंट होंगे वो सारे कराएंगे। सीक्वेंस एंड सीरीज, AP, GPHP, लॉग, डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, और आपकी डिमांड पर और जो एक आध चैप्टर अगर रहेगा बचेगा तो वो सारी चीजें हम आपको इस चैनल के माध्यम से कराएंगे। तो इसलिए आप सपोर्ट करो ताकि हमारा भी जुनून बने, हाँ भाई बच्चे हमें सपोर्ट कर रहे हैं तो हम अपना और बढ़िया बढ़िया चीज देंगे। तो चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा मैट्रिक्स हमने टॉपिक कराया था तो अभी वो कंप्लीट हुआ नहीं है, तो 2 वीडियो में और उसको कंप्लीट कराएंगे। बिल्कुल एक एक चीज आपने और किताब पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी, ठीक है। जीरो से हीरो बनाओगे आपने, जो भी आपका टॉपिक होगा बिल्कुल टॉप क्लास में लेके जाओगे, ठीक है। तो इन चैप्टर का अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लियो, ठीक है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं आज हम ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। ठीक है, ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि मैट्रिक्स पे ऑपरेशन लगाएंगे। कौन से ऑपरेशन? वह नहीं काटा पिट्टी। मैथ में ऑपरेशन किसको बोलते हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, ये, ठीक है। तो हम मैट्रिक्स को कैसे ऐड करेंगे, कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, या कौन कौन सी मैट्रिक्स होती है जिनको हम ऐड कर सकते हैं किस ऑर्डर में, ठीक है। तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे आपको बताएंगे। जैसे कि मैंने एक मैट्रिक्स दे दिया आपको, कोई ये मैट्रिक्स है 2 1 3 4, किस ऑर्डर की है? 2 by 2 ऑर्डर की, ठीक है। और एक बी मैट्रिक्स दे दी 0 -1 2 1, ठीक है। और मैं कहूंगा कि भाई आप क्या बताओ, A + B बताओ, यानी कि दोनों मैट्रिक्स को आपने क्या करना है, जोड़ना है। तो अगर आपने 2 मैट्रिक्स को जोड़ना है तो हमेशा उसके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स जुड़ते हैं। क्या जुड़ेंगे? हमेशा कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स, यानी कि यहाँ पे जो A11 और यहाँ पे जो A11, तो ये दोनों जुड़ के आपकी नई मैट्रिक्स बनाएंगे। तो 2 + 0 2, 1 + -1 0, 3 + 2 5, 4 + 1 5, तो A + B आपका क्या आ गया? 2 0 5 5। दिक्कत? चलो अगर मैं यही बात माइनस की करता कि A - B, तो भी आपके क्या होंगे? कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स आपस में सब्ट्रैक्ट या माइनस होते हैं। तो माइनस की बात करूंगा तो माइनस हो जाएंगे। 2 - 0 2, 1 - 1 प्लस का 2, 3 - 2 1, 4 - 1 3, ये आपका क्या हो गया? A - B होगा। लेकिन अगर इस B मैट्रिक्स की जगह में एक आपको मैट्रिक्स दे देता जिसका ऑर्डर है 2 by 3, यानी कि 2 रो हैं 3 कॉलम है, क्या आप इस मैट्रिक्स को इन मैट्रिक्स के साथ जोड़ सकते हैं, A के साथ या B के साथ? तो भाई आपने क्या देखा कि इसका ऑर्डर है 2 by 3 और इसका ऑर्डर है 2 by
2, तो ऐसी मैट्रिक्स जिनका ऑर्डर सेम नहीं होगा उनको आप ना तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हो ना उनको ऐड कर सकते हो। तो ये बात आपने याद रखना है, ठीक है। अगर ऑर्डर सेम है तो आपकी मैट्रिक्स जुड़ेंगी या सब्ट्रैक्ट होंगी, अदरवाइज आपकी मैट्रिक्स नहीं जुड़ सकती। मल्टीप्लाई का अलग केस है, वो भी बताएंगे। पहले इतनी बात क्लियर, ठीक है। तो अगर आपको क्वेश्चन दे दे कि भाई ए मैट्रिक्स ये है और बी मैट्रिक्स ये है, ठीक है, और आपको कहेगा ए प्लस बी क्या होगा, और 3 तो आपको ऑप्शन दिए मिलेंगे किस टाइप की मैट्रिक्स, और चौथा ऑप्शन आपको दिया मिलेगा कांट बी डिटरमाइंड, तो आपका ऑप्शन क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन होगा कांट बी डिटरमाइंड। क्यों होगा, क्योंकि दो मैट्रिक्स दोनों अलग अलग ऑर्डर की हैं, तो डिफरेंट ऑर्डर की मैट्रिक्स को हम जमा या घटा नहीं सकते, ठीक है। यहां तक ये बात इंपॉर्टेंट थी, ये करना है। चलो अब इसके बाद बात करेंगे हम मल्टीप्लाई की। मल्टीप्लाई में आपका क्या होगा, मैट्रिक्स आपको यही दो मैट्रिक्स दे दी ए और बी, और अब मैं कहूंगा कि भाई ए और बी का प्रोडक्ट बताओ, ए इंटू बी, या ए बी आपका क्या होगा। तो मल्टीप्लाई करते वक्त हम हमेशा कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, रो बाय कॉलम, यानी कि फर्स्ट मैट्रिक्स की ए जो मैट्रिक्स है इसका रो दूसरे के कॉलम के साथ आपने मल्टीप्लाई करना होता है, और कोरस्पोंडिंग एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई होंगे। मतलब 2 किसके साथ, 0 के साथ, 1 किसके साथ, 2 के साथ, और ये जुड़ के जो आपका आएगा वो आपका एक एलिमेंट आएगा, ठीक है। यानी कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ जब आप मल्टीप्लाई करोगे और उनका जो सम बनेगा वो आपका एक एलिमेंट आएगा। दूसरा एलिमेंट निकालना तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, कैसे भाई, 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस 1 की किसके साथ, 2 के साथ, 1 मल्टीप्लाई 2, तब जाके आपका एक एलिमेंट बना। दूसरा क्या होगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 मल्टीप्लाई -1 -2, 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1, ठीक है। अब अगली रो पे सेकंड रो पे, यहां सेकंड रो पे आ जाओ, 3 की 0 के साथ 3 0 0, 4 का किसके साथ, 2 के साथ, 4 2 8, ठीक है। 3 को 1 के साथ -3 और 4 को 1 के साथ प्लस का 4, ठीक है। तो ऐसे आपने प्रोडक्ट करना है किसी भी दो मैट्रिक्स का। तो यहां क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 0 0 और 2 1 2, तो यहां आ गया 2 -2 प्लस 1 माइनस का 1, यहां पे 8, यहां पे प्लस का 1, तो आपका ए बी का प्रोडक्ट आपके पास क्या आ गया, 2 -1 8 और 1। आई बात समझ में, इंपॉर्टेंट है भाई ये, क्योंकि हरियाणा, अब मैं क्वेश्चन बताऊंगा एक जो आपका हरियाणा क्लर्क में आया था, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन डिटेल में करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको पहले बेसिक चीजें पता होनी चाहिए कि किसी भी दो मैट्रिक्स का आप प्रोडक्ट कैसे करेंगे, ठीक है। तो अगर 3x3 ऑर्डर की तो हालांकि आएगी नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आपके क्वेश्चन होते हैं और उसके लिए आपको इतना समय नहीं होता, क्योंकि 3x3 ऑर्डर की में आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए आपको 2x2 ऑर्डर की आपके पेपर में मैट्रिक्स आएगी। तो ये आपका कॉन्सेप्ट था कि आप दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कैसे कर सकते हैं, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब बात बताते हैं कि जैसे मैंने एडिशन में बताया कि दो मैट्रिक्स का एडिशन तभी होगा जब उनके ऑर्डर सेम होंगे। क्या प्रोडक्ट में भी ऐसा है? जैसे कि मैंने एक मैट्रिक्स, एक क्वेश्चन आया था कि एक मैट्रिक्स है 2x3 ऑर्डर की और एक मैट्रिक्स है 3x2 ऑर्डर की। एक मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 2x3 है और एक 3x2 है, तो जो रिजल्टेंट, जो नई मैट्रिक्स बनेगी, ठीक है, उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर क्या होगा। यानी कि ये मैट्रिक्स ए है, ए का ऑर्डर है, ये बी का, तो जो ए इंटू बी मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर आपके पास क्या होगा। तो ये सारी चीजें अब आपको समझ में आएंगी। कैसे कि दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट तभी पॉसिबल होगा जब फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू रोज या नंबर ऑफ रोज या नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रोज ऑफ बी मैट्रिक्स। यानी कि ए मैट्रिक्स का कॉलम और बी मैट्रिक्स की रोज अगर दोनों इक्वल हैं तभी आपका प्रोडक्ट पॉसिबल है, अदरवाइज दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन करेंगे जैसे चलो इसको भी अरेंज कर दो। कोई ए मैट्रिक्स दे दी मैंने 1 2 3 4 और कोई बी मैट्रिक्स मैंने दे दी आपको 1 1 1 3 2 -1, ठीक है। ये दो मैट्रिक्स दे दी भाई। इसका ऑर्डर आपका पास क्या है 2x3,
2। इसका ऑर्डर क्या है आपका 2/3। तो अब मैं इनकी प्रोडक्ट की बात करूंगा ए बी। तो ए बी का क्या ए बी पॉसिबल है, पहली बात तो ये। दूसरी चीज ये, अगर पॉसिबल है तो उनका ऑर्डर क्या होगा। अभी क्या बताया कि भाई फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम कितने हैं 2, और दूसरी मैट्रिक्स के रो वो भी कितने हैं 2, पॉसिबल है, और इसकी है 2 × 3। तो नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज। तो जो आपका बच गया ना, जो नई मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर ये होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाएगा क्वेश्चन पेपर में कि जो आपकी नई मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर आपका क्या होगा 2/3 का होगा। आई बात समझ में? डन। चलो, अगर ये चीज आपके पास ये होती, ठीक है, ये मैट्रिक्स होती, अगर ये मैट्रिक्स है तो अब इसका ऑर्डर क्या हो गया भाई, और मैंने पूछा है A × B। अब इसका ऑर्डर क्या हो गया आपका, हो गया सर 3 तो रो है और 2 कॉलम है। ठीक है, और A मैट्रिक्स क्या है 2/2। तो क्या इसके कॉलम इसके रो बराबर है? नहीं। तो इसका मतलब A और B का प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं होगा। A और B का प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं होगा। तो ये बात अपना गांठ बांध लो कि अगर नंबर ऑफ कॉलम किसी मैट्रिक्स, फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर है, तभी आपका दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट पॉसिबल होगा। अगर यही चीज वो ये पूछ ले, अभी तो उसने पूछा है कि ए बी, अगर मैं कह दूं बी ए, तो बी ए का मतलब क्या हो गया कि पहले बी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, ए के साथ। तो बी का ऑर्डर आपके पास क्या है, इस मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं अब। बी का ऑर्डर आपके पास क्या है, 3 रो 2 कॉलम। ए का क्या है, 2 रो 2 कॉलम। अब आप देखो, इसकी कॉलम और इसके रो बराबर हैं, तो इसका मतलब अब इनका प्रोडक्ट पॉसिबल होगा, अब इनका प्रोडक्ट पॉसिबल होगा। तो यहां से आपने एक चीज और नोटिस करनी है कि अगर ए बी और बी ए कभी भी इक्वल नहीं होंगे, कभी भी का मतलब, तो ए और बी का प्रोडक्ट बी ए का प्रोडक्ट मतलब बराबर नहीं होंगे। ये बात आपने यहां से याद रखनी है। कैसे रखनी है, क्योंकि यहां पे आपने देखा कि जब आप ए की बी के साथ प्रोडक्ट करा रहे थे तो पॉसिबल ही नहीं था, लेकिन यहां बी को जब आपने ए के साथ कराया तब तो पॉसिबल हो गया, और उसका ऑर्डर भी आ गया। क्या ऑर्डर आ गया, 3/2। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, दो आपको मैट्रिक्स देंगे और उनका प्रोडक्ट का ऑर्डर आपसे पूछेंगे। एडिशन में भी यही बात पूछ सकते हैं कि आपको 2 मैट्रिक्स दे देंगे और पूछेंगे फाइंड द सम ऑफ दीज 2 मैट्रिक्स। तो उसमें भाई सम करना तो आसान सी बात है, लेकिन चौथा ऑप्शन जो मैंने बताया ना, कांट बी डिटरमाइंड, तो वो पॉइंट आपने याद रखना है। तो ऐसे कब हो सकता है कि जब आपका 2 मैट्रिक्स का सम या सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लीकेशन का पॉसिबल नहीं होगा। तो ये तीनों चीज आपने यहां से गांठ बांध लेनी है। ठीक है, तो आई होप कि इतनी चीजें आपको समझ आएंगी होंगी। ठीक है, चलो थोड़े बहुत 1-2 क्वेश्चन करेंगे। अच्छा, एक बात और बताओ भाई, जैसे मैंने मैट्रिक्स बोल दिया, कोई ए मैट्रिक्स है 0 1 -1 2, और मैं कहूं कि 5a क्या होगा, 5a, 5 का मतलब क्या है कि a को आपने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 5 से। इसका मतलब ये है कि a का एवरी एलिमेंट इज मल्टीप्लाइड बाय 5। अगर किसी मैट्रिक्स को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, इसका मतलब क्या होता है कि उस मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो सभी के सभी उस नंबर से क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं। अगर ऐसा मैं ये बोल दूं 1/5 है, तो इसका मतलब क्या है कि इस a के सारे एलिमेंट किससे मल्टीप्लाई होंगे, 1/5 से। तो अगर 5a की बात करूं तो आपकी मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, 5 0 0, 5 1 5, 5 1 -5, 5 2 10। अगर 1/5 बोल दिया तो इसका मतलब क्या है कि एवरी एलिमेंट को 1/5 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। कितना होगा, 0/5 0, 1/5 -1/5 और 2/5। तो ये चीज भी आपने याद रखनी है कि किसी भी मैट्रिक्स को जब आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो इसका मतलब मैट्रिक्स से सभी के सभी एलिमेंट उस नंबर से मल्टीप्लाई होंगे। तो इसी पे बेस्ड अब आपको हम कराएंगे क्वेश्चन, और पहले आपने मेरे से पहले आपने खुद कोशिश करनी है क्वेश्चन की। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन लिखेंगे। भाई आपके पास ये क्वेश्चंस हैं, तो पहले इस क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आपको ये क्वेश्चन दे दिया और इसमें पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ सोल्व फॉर x एंड y, यानी कि x और y की क्या वैल्यूज होंगी वो निकालना है। भाई अभी मैंने बताया कि x इज मल्टीप्लाइड बाय दिस मैट्रिक्स एंड y इज मल्टीप्लाइड विद दिस मैट्रिक्स।
और दिस इज सिंगल मैट्रिक्स। तो इसका मतलब क्या है कि x इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हुआ है तो x सारे के सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा इस मैट्रिक्स के। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ये बन गया आपका 2x और 1 के साथ किया x, कोई दिक्कत, प्लस y को 3 के साथ किया तो 3y और 5 के साथ किया तो 5y, ठीक है। और ये आपके पास एज इट इज है ही। अब आप एक बात बताओ, इनका ऑर्डर सेम है तो इसका मतलब मैं इनको जोड़ सकता हूं, हाँ कि ना? ऑर्डर सेम है क्योंकि इसका ऑर्डर क्या है, 2 रो 1 कॉलम, 2/1, ये भी 2/1, ये भी 2/1, तो ऑर्डर सेम है तो इसका मतलब मैं इनको ऐड कर सकता हूं। ऐड कैसे करेंगे? सभी के कोरस्पोंडिंग एलिमेंट को हमने क्या करना है, ऐड करना है। तो इसका मतलब मैं कहूंगा कि 2x प्लस 3y माइनस 8, ठीक है। और दूसरा क्या बनेगा, x प्लस 5y माइनस 11 और विच इज इक्वल्स टू 0। अब आपके पास दो इक्वेशंस आ गई, क्या गई, दो इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन आ गई ना। तो अब यहां से आप इसको सोल्व कर दोगे तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि 2x प्लस 3y माइनस बराबर 8 के, क्योंकि 0 के इक्वल है, तो x प्लस 5y इज इक्वल्स टू किसके, 11 के, ठीक है। तो भाई आपने सीखा होगा कि अगर आपके पास दो इक्वेशन है दो वेरिएबल्स में, तो उसको आप कई तरीके से सोल्व कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन का मतलब भैया मेरे को यहाँ 2x है तो या अगर इस पूरी इक्वेशन को 2 तो मल्टीप्लाई मैं कर दूं तो सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये अगर 2 तो मल्टीप्लाई करूंगा तो 2x, ये हो जाएगा आपका 10y और ये 11 दूनी 22। अब इनको अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो 2x से 2x गया, माइनस का 10y प्लस का 3y माइनस का 7y और माइनस का 22 प्लस का 8 माइनस का 14, तो माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू क्या आ गई, 7 दूनी 14, क्या आ गई, y की वैल्यू 2। अब y की वैल्यू 2 आ गई तो आपने x की निकालनी है, तो इन दो इक्वेशंस में आप किसी में भी वैल्यू पुट करो आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर ऊपर रखोगे आप तो 2x प्लस 3y तो 3 दूनी 6 बराबर 8 के, तो 6 उधर जाएगा, माइनस का कितना बच गया, 2 बच गया, 2x बराबर 2 के, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो ये आपका क्वेश्चन था। अगर इस टाइप का अगर आपके पास क्वेश्चन आता है तो आपने उसको इस टाइप से सोल्व करना है, ठीक है। अगर क्वेश्चन ये आ गया भाई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के अच्छे क्वेश्चन आते हैं और जब मैं आपको स्क्यू सिमेट्रिक वगैरह बताऊंगा तो हरियाणा पुलिस एसआई में तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आपने देखने को मिलेंगे। तो इसलिए ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्या कहा कि इफ a एंड b आर टू मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर है 3/m और a का ऑर्डर है 3/n, और जहां पे m और n इक्वल है तो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, देख के पजल नहीं होना। क्या कहा कि अगर एक का ऑर्डर 3/m है और दूसरी का ऑर्डर 3/n, ठीक है, इस m और n बराबर है तो मतलब इस m को मैं n लिख सकता हूं या इस n को मैं m भी लिख सकता हूं, ठीक है। तो आपका जो मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा वो क्या होगा। अभी आपको एक बात बताई थी मैंने कि दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट तभी संभव होगा जब फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के रो के बराबर होगा। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं, इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं कि m और 3 इक्वल होंगे, m और 3 क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो आपका जो ऑर्डर बचेगा वो क्या बचेगा, 3/n, बताया था ना। इसके अलावा जो आपका ऑर्डर बचता है वो आपका, तो इसमें ऑप्शन 3/n कौन सा है, ये वाला, तो आपका काम खत्म। आई बात समझ में, क्या होगा आपका 3/n, तो ऑप्शन कौन सा है 3/n, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि फॉर एनी टू मैट्रिक्स a एंड b वी हैव, कोई दो मैट्रिक्स है a और b, तो उसके लिए क्या क्या कंडीशन पॉसिबल हो सकती है वो आपने बतानी है। तो अभी बताया था कि a b BA बराबर तो होंगी नहीं, वो तो मैंने प्रूफ करके भी बताया था, लेकिन हर बार नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि AB BA के बराबर, कुछ केस ऐसे होते हैं जिसमें AB BA के बराबर भी हो सकती है, और ऐसा भी हो सकता है कि A और B का प्रोडक्ट क्या हो, 0। तो मतलब हर केस के लिए तो पॉसिबल नहीं है कि हर केस में आपका AB 0 के बराबर हो या AB BA के बराबर ना हो या AB BA के बराबर भी हो, हर बार ऐसा नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4, नन ऑफ दीज, ठीक है। तो इन दो मैट्रिक्स के लिए परमानेंट ऑलवेज तीनों की तीनों कंडीशन पॉसिबल नहीं है। हाँ कुछ केसेस में है लेकिन हमेशा के लिए नहीं है। तो इसके लिए आपने ऑप्शन कौन सा लगाना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। आई होप कि ये चीजें आपको समझ आई होंगी, ठीक है। और इसके बाद
हम आपको कराएंगे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, जो आपको नेक्स्ट पार्ट में हम ये चीज़ें कराएंगे। आपने आज के लिए इतनी चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। कम